Good morning, students, and you are welcomed on Indian Education Today online study platform. Today, in this video, we will discuss uh, the fun they had NCERT solutions. Means हम इसके question answer करेंगे. First of all, I have a motivational quote for you. Learn everything that is good from others, but bring it in and in your own way absorb it. Do not become others. So इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? दे आर नेबर्स, दे आर गुड फ्रेंड्स एंड स्पेंड टाइम टुगेदर. वो क्या थे कि वो पड़ोसी थे और वो मोस्टली टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते थे. एंड मार्गी इज अ गर्ल ऑफ 11 years एंड वाइल टॉमी इज अ यंग बॉय ऑफ 13. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? ऑन मतलब मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? ऑन 17 May 2157 मार्गी रोट दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक दैट डे. कि टॉमी को अपनी एटिक से अपने अपने घर की एटिक से उसको मतलब स्टोर रूम से एक रियल बुक मिली है. रियल बुक मतलब जो हमारे पास जिस तरह की बुक है उस तरह की बुक मिली. एंड इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये बहुत पुरानी बुक थी. इट्स पेजेस वर टर्न्ड येलो एंड क्रिंकली, और इसके पेजेस थे जो वो येलो और क्रिंकली हो चुके थे. जिस तरह से आजकल हम यदि बुक्स रख देते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद उसके पेजेस हैं जो वो येलो हो जाते हैं और वो क्रिंकली मतलब स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने पहले कभी एक बुक देखी थी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. सी ओनली हियर्ड फ्रॉम हर ग्रैंडफादर अबाउट द बुक्स दैट वर प्रिंटेड ऑन पेपर. मार्गी ने इससे पहले कभी कोई बुक नहीं देखी थी. उसने केवल अपने दादाजी से सुना था बुक्स के बारे में कि जो बुक्स हैं वो पेपर पर प्रिंटेड होती थी. जैसे आजकल हमारे यहाँ प्रिंटेड बुक्स हैं. हमारे यहाँ दो तरह की बुक होती हैं, वो टेली बुक भी हैं और हमारे यहाँ प्रिंटेड बुक भी होती हैं. तो ये सिर्फ आगे जाके की बात है, ये फ्यूचर की बात है. तो शायद आगे प्रिंटेड बुक ना हो, सिर्फ टेली बुक ई बुक ही हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज? तो जब मार्गी ने वो रियल बुक देखी तो उसको क्या चीज़ उसके अंदर विचित्र लगी? सी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट वर्ड्स ऑन द प्रिंटेड बुक डिड नॉट मूव. और उसने उस बुक्स के अंदर पाया कि जो वर्ड्स थे प्रिंटेड बुक के अंदर वो मूव नहीं होते थे, हिलते नहीं थे. एंड इट वॉज स्ट्रेंज टू सी द सेम वर्ड्स अपीयर ऑन द पेजेस एज शी फ्लिप देम ओवर. और जब भी वो पेज को टर्न करती थी तो सेम पेज के ऊपर सेम वर्ड्स मिलते थे. लेकिन ई बुक के अंदर ऐसा शायद नहीं होगा. तो उसको ये चीज़ें उसमें स्ट्रेंज लगी. पहली क्या लगी थी कि वर्ड्स मूव नहीं होते थे और सेम पेज पर सेम वर्ड्स रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? तो टेली बुक क्या होती है? टेली बुक इज एन इलेक्ट्रॉनिक बुक ऑल्सो नोन एज एन ई बुक. मतलब टेली बुक क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है जिसको ई बुक भी कह देते हैं. जैसे ई बुक इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई मेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज़ स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर में स्टोर होती है जैसे हम डेटा स्टोर करते हैं, फीड करते हैं. एंड कैन बी रीड बाई स्क्रोलिंग अप और डाउन द स्क्रीन. और वो स्क्रीन को अप और डाउन करके स्क्रॉल करके उसको मतलब पढ़ी जा सकती है. तो इसको बोलेंगे ई बुक या टेली बुक. टेली बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक जो कंप्यूटर या मोबाइल या फिर अदर इक्विपमेंट के ऊपर स्टोर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज मार्गी स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? तो क्या उसका कोई क्लासमेट था? मार्गी स्कूल वाज इन हर हाउस. मार्गी का जो स्कूल था वो उसके घर में ही था. क्या हमारा स्कूल अपने घर में है? नहीं है. हाँ, आजकल ज़रूर है बिकॉज ऑफ कोविड-19. लेकिन हमारा जो स्कूल है वो स्पेशल बिल्डिंग में है. शायद 22nd सेंचुरी में जाकर के ऐसा ना हो. आगे जो चिल्ड्रन हैं वो इंडिविजुअल स्कूल हों, उनके वर्चुअल स्कूल हों. सो मार्गी स्कूल वाज इन हर हाउस. तो मार्गी का स्कूल जो उसके घर में ही था. इट वॉज अ रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और ये उसके बेडरूम से ठीक नेक्स्ट रूम था, अगला कमरा था. मतलब इट वॉज अ पर्सनल क्लासरूम. ये पर्सनल क्लासरूम था और कोई इसके अंदर नहीं जाता था, मतलब और बच्चे नहीं थे, सिर्फ ये मार्गी का ही स्कूल था. हैविंग मैकेनिकल टीचर. और इसके अंदर क्या होता था? एक मैकेनिकल टीचर. मतलब ये जो क्लासरूम था वो मैकेनिकल टीचर वाला एक पर्सनल क्लासरूम था. एंड सी स्टडीड अलोन. और वो अकेली पढ़ती थी. एंड हैड नो क्लासमेट्स. उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एट्सेट्रा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी है। मार्गी और टॉमी किस प्रकार के टीचर्स थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। वो ह्यूमन बीइंग टीचर नहीं थे जैसे आजकल हैं। क्या थे वो, मैकेनिकल टीचर, वर्चुअल टीचर, मतलब वो कंप्यूटर टीचर थे, कंप्यूटर पर पढ़ाने वाले। द मैकेनिकल टीचर्स वर फ्लैश्ड ऑन टीवी स्क्रीन एट अ फिक्स टाइम। और वो मैकेनिकल टीचर क्या थे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो सैटरडे और संडे को छोड़कर फिक्स टाइम पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश्ड होते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो बेल बजते ही 5 मिनट लेट हो गया, देर से आए, ऐसा नहीं था। वो फिक्स टाइम पर फ्लैश होते थे। एंड दे गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देते थे। आस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते थे। चेक इट, और उसको चेक करते थे। एंड अवॉर्डेड इट, इट मीन्स मार्क्ड इट इन पंच कोड। मतलब वो चेक जो करते थे वो पंच कोड में चेक करते थे। मतलब जो बच्चे हैं वो फ्यूचर में जाकर के पंच कोड में अपना जो होमवर्क है वो करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी ने काउंटी इंस्पेक्टर क्यों बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब काउंटी मीन्स क्या है, रीजन, और इंस्पेक्टर क्या होता है, इंस्पेक्ट करने वाला। मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मतलब सर्विस करता है मैकेनिकल टीचर की। तो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। तो जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्गी को ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था। एंड मार्गी हैड बीन परफॉर्मिंग वेरी पुअर, और मार्गी थी जो वो बहुत कम, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो वर्स्ट टू वर्स्ट हो गई थी, वर्स्ट टू वर्स्ट होती जा रही थी। मतलब बहुत वो वीक होती जा रही थी। सो मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू नो द रीजन। तो इसलिए मार्गी की मम्मी ने इसका पता लगाने के लिए, इसका कारण जानने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू। ही मीन्स यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। द काउंटी इंस्पेक्टर वाज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटी इंस्पेक्टर का थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड है। तो काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल मटोल सा रेड फेस वाला व्यक्ति था। ही टुक द टीचर अपार्ट, क्योंकि टीचर क्या है, मैकेनिकल टीचर है, मीन्स वो मशीन है, कंप्यूटर है वो। तो उसने मशीन को क्या कर दिया, मतलब मैकेनिकल टीचर को अपार्ट कर दिया, अलग कर दिया। ही फाउंड द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड टू क्विक। उसने पाया कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। सो ही स्लोड इट अप टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 10 ईयर्स। तो इसलिए उसने एक 10 साल के विद्यार्थी के लेवल तक इसको स्लो डाउन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी एंड व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। मार्गी थी जो वो ज्योग्राफी में बहुत बैड परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस क्यों कर रही थी, और वो मतलब ज्योग्राफी में बुरा प्रदर्शन क्यों कर रही थी, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया। मार्गी वाज फॉलिंग इन ज्योग्राफी टेस्ट एज द टीचर हैड डेवलप्ड अ फॉल्ट। मार्गी ज्योग्राफी में उसकी परफॉर्मेंस वीक थी, वीक होती जा रही थी। और क्योंकि जो टीचर था उसके अंदर एक फॉल्ट आ गया था। एंड द काउंटी इंस्पेक्टर टोल्ड मिसिस जोन्स दैट इट वाज नॉट द फॉल्ट ऑफ मार्गी। और काउंटी इंस्पेक्टर ने मिसिस जोन्स कौन है, जो मार्गी की मम्मी हैं, उनको बताया कि ये मार्गी का फॉल्ट नहीं था। हर प्रोग्रेस वाज गुड, कि उसको प्रोग्रेस ठीक है, अच्छी है। एंड ही रिसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल। उसने टीचर को मार्गी के लेवल तक सेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर को क्या हो गया था। वंस टॉमीज टीचर हैड डेवलप्ड अ फॉल्ट एज द एंटायर सेक्शन ऑन हिस्ट्री हैड बीन डिलीटेड और ब्लैंक्ड आउट। मतलब एक बार टॉमी के टीचर में एक फॉल्ट आ गया था और उसका जो हिस्ट्री सेक्शन था वो कम्प्लीटली डिलीटेड हो गया था, ब्लैंक्ड आउट हो गया था। हिज टीचर हैड बीन टेकन फॉर रिपेयर्स, और उसके टीचर को रिपेयर के लिए ले जाया गया। एंड इट टुक अ मंथ टू सेट इट राइट, और उसको ठीक होने में 1 महीना लगा। अगला क्वेश्चन है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल। क्या मार्गी हर दिन स्कूल जाती थी। इफ सो वाई, तो ऐसा था तो क्यों था। यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल। हाँ, मार्गी थी जो नियमित रूप से स्कूल जाती थी। उसके दिन और घंटे होते थे स्कूल के लिए। बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स, मतलब लगातार सीखने से हेल्प लिटिल गर्ल लर्न बेटर। ये तो लगातार सीखना छोटी लड़कियों को सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड दैट वाज वाई मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैश्ड ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने जो पुराने तरह के स्कूल थे उनके बारे में क्या बताया, मतलब जो आज के जैसे स्कूल हैं, जैसे आज स्कूल हैं, उनके बारे में फ्यूचर में कैसे लगेंगे वो। टॉमी सेज दैट देयर वर ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स इन स्पेशल बिल्डिंग्स, मतलब जो स्कूल होते थे ओल्ड काइंड, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में होते थे जैसे आज होते हैं। ऑल द किड्स असेंबल्ड, सारे बच्चे यहाँ पर आते जाते हैं फ्रॉम सराउंडिंग, आसपास के एरिया से, एंड लर्न द सेम थिंग, और एक जैसी चीज़ें सीखते हैं। एंड दे हैड अ टीचर हु वाजंट अ रेगुलर टीचर बट वाज अ मैन, और उनके पास उनका एक टीचर होता था जो रेगुलर टीचर नहीं था, क्योंकि वो क्या था, एक ह्यूमन बीइंग था। अगला क्वेश्चन है हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, तो वो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर हैं जो उनको किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है। टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वर ह्यूमन बीइंग who did not stay at anyone's house but taught the student inside a special building called school, and the teacher taught the students in groups and gave them homework and asked them questions. They were smart enough to know all the facts. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे और इनको आप अपनी कॉपी में लिखें, अच्छी तरह से नोट्स बनाएं। हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।